अच्छा, अब क्या है, मैं आपको बता रहा था ये ऑथर, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई और एडमिन भी होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसको देख सकता हूँ उस ऑथर को। अब फॉर सपोज ये एक ऑथर है जो रेगुलर पोस्ट करते हैं, ठीक है। इनका काम है पॉलिटिकल पोस्ट लगाना, ठीक है। एक इनका समझे कि वर्क एथिक है। अब ये फॉर सपोज ये वाले ऑथर जो है समा वेब डेस्क, आज के दिन नहीं आए हुए अपने ऑफिस में, छुट्टी है जो भी है, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। अब मैंने ये पोस्ट बना ली सारी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जैसे अभी एक ऑथर है, अब इनका नाम नीचे आ रहा होगा, मैंने सेलेक्ट करके उस ऑथर को सेलेक्ट कर दिया और पोस्ट को पब्लिश कर दिया। अब होगा क्या, अब पोस्ट मैंने बनाई है एडमिन ने, लेकिन यहाँ पे किसका नाम आ रहा होगा, समा वेब डेस्क का, कि उन्होंने पोस्ट की है। तो इस हवाले से आप अपनी पोस्ट किसी और ऑथर के नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उनका काम उसमें क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशनल वे में, ठीक है। अब हमारे पास है एक और टेम्पलेट है। अब ये टेम्पलेट क्या करता है, टेम्पलेट हमें बताता है कि आपके जो वेबसाइट का जो लेआउट है ये किस तरह होना चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे एक सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, वो यहाँ तो ये होगा, यहाँ तो ये होगा। अब ये ब्लैंक जो है, ब्लैंक का मतलब है बिल्कुल खाली, ठीक है। खाली के से मुराद ये नहीं कि पोस्ट ही हमारी खाली नज़र आएगी। ब्लैंक से मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन नहीं होगा, और ये नीचे वाला पोर्शन जो फुटर एरिया है ये नहीं होगा, और जो हेडर एरिया है ये नहीं होगा। अभी देखिए कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट था, मैंने इसको ब्लैंक किया। मैं अपडेट कर देता हूँ और यहाँ से प्रीव्यू कर देता हूँ। अब देखिएगा ये बिल्कुल टॉप से शुरू हो रहा है, देख रहे हैं मेरा स्क्रॉल बार। पहले क्या था, अगर मैं वापस इसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में इसको करके प्रीव्यू करके दिखाऊं, अब देखें डिफ़ॉल्ट में क्या शो हो रहा है, ये बेस टू शो हो रहा है, लोगो नहीं है, इसकी वजह से साइट टाइटल है वो शो कर रहे हैं, और हमारा हेडर नहीं बना हुआ, एक सैंपल पेज है, और मेन्यू में सिर्फ सैंपल पेज शो हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें हमें हटानी है तो हमें पोस्ट टेम्पलेट को क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक करना पड़ेगा। तो हमें हमारा हेडर और फुटर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और हमारी जो इमेज है, फीचर्ड इमेज, वो भी गायब हो गई। लेकिन हमने क्या करना है, इसको जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है यहीं पे ही रखना है, सही है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे ही रखना है, ये ना कभी गलती से आपने ये कर दिया फिर आप परेशान हो गए कि यार ये सही क्यों नहीं दिख रहा मुझे इसमें। तो कुछ अगर आपकी कोई ऐसे मिस्टेक हो गई तो उसको वापस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में कर दीजिएगा। सर ये अब ये टेम्पलेट जो है वाला हमारा सिस्टम ही रिवीजन, नहीं आ रहा मेरे पास सर। क्या नहीं आ इसका रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ 4 रिवीजन्स का आ रहा है, उसके बाद परमालिंक का आ रहा है, और कैटेगरीज है, और टैग्स एंड ऊपर फीचर्ड इमेजेस। ऊपर नीचे देखे होगा, नहीं तो फिर वो जो थीम होगी ना आपकी, थीम डिफरेंट होगी। अच्छा सर, चलो सर मैं सही, ट्राई थीम करता थीम देख लीजिएगा, आप ट्राई कर लीजिए, थीम चेंज कर लीजिए। मेरे पास पता नहीं कौन सी थीम है, मैं आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है। अब हम रिवीजन पे आ रहे हैं। रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये हमारे पास, समझे, जान बचाने के लिए रिवीजन है। वो कैसे है, अब हम रिवीजन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये रिवीजन हमें बताता है कब कब आपने इस पोस्ट पे कितना काम किया है। अभी 1 मिनट पहले सेव किया है मैंने, ऑटो सेव हो गया है। उससे पहले 2 मिनट पहले मैंने एक सेव किया है। उससे पहले 8 मिनट पहले सेव किया है। 20 मिनट पहले सेव किया है। 24 घंटे पहले सेव किया है, ठीक है। अब जो 24 घंटे पहले का जो हमारा हुलिया है वेबसाइट का, वो अलग है। अब हमें कैसे पता चले कि पहले क्या था बाद में क्या है, देखें ये जो हिस्सा है ये हमारा 24 घंटे पहले था, और जब हमने 24 घंटे पहले अपडेट किया उसके बाद हमारा जो ये है, ये इस तरह की हमारा कुछ लेआउट नजर आएगा। अभी ये क्या है, ये HTML में है, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं हुई हुई कुछ, बस इसमें बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट, जिस तरह HTML का फॉर्मेट होता है, अगर किसी ने पढ़ी है HTML तो वो इस तरह से होती है, कोडिंग जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल बेसिक कोडिंग। अब यहाँ पे हमें जो इधर से रेड है, ठीक है, जो यहाँ से डिलीट हुआ है, जो पहले जो हमारे पास जिस हुलिये में मौजूद था वो यहाँ पे हमारा ये पर्पल या पिंक या रेड होगा, और जो हमने ऐड किया है वो हमारा क्या होगा, ग्रीन होगा, सही है। अब देखें पहले कल एक इमेज थी, उसको हमने कवर में कन्वर्ट किया। कवर से मुराद के वो जो एड टेक्स्ट ओवर इमेज आ रहा था ना, वो कवर फोटो होता है, वो कवर होता है, ठीक है। पहले वो इमेज थी, उसके ऊपर हम क्लिक कर रहे थे, वो क्या बन रही थी, कवर। मतलब पहले आप बता रहे थे कि आपने जो शुरुआत की थी वो यहाँ से की थी इमेज से, फिर आपने उस पर क्लिक किया, कवर किया, उसके बाद आपने क्या किया है, अपडेट का बटन प्रेस किया। इस वजह से अभी हमारे पास क्या है, 24 घंटे पहले की रिवीजन बनी हुई है उसकी,
ठीक है, अब और भी चीजें ऐड की होंगी इसमें, नहीं, सिर्फ ये 2 चीजें ऐड की हैं। अब हम क्या करते हैं, इस रिवीजन को रिस्टोर करते हैं। अब जो 24 घंटे पहले की जो हालत है इस पोस्ट की, अभी आप देख लें इस पोस्ट को पूरा गौर से देख लें। अब ये पोस्ट इस हालत में है। अभी जो 24 घंटे पहले की हालत थी उसमें मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ। देख रहे हैं 24 आवर्स है वो। ये यहाँ से जो बाहर हमने इसको स्क्रॉल बार किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पोस्ट को। अब जो 24 घंटे इसका जो हुलिया था, 24 घंटे पहले जो हुलिया था वो आ गया। देख रहे हैं इसमें ना अभी लिस्ट है जो मैंने लगाई थी, ना बटन है, और ना जो 2-4 चीजें और लगाई थी, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन कौन सी सिलेक्ट कर ली है, 24 घंटे पहले वाली। 24 घंटे पहले जो हमारी पेज की हालत थी हमने उसको सिलेक्ट कर लिया इस वजह से। अब जो 24 घंटे पहले जो भी उस पर काम हुआ हुआ था वो हम अभी वो देख सकते हैं सिर्फ। जो अभी जो काम किया है अगर हमने उसको दोबारा देखना है, हम फिर वापस हमने इस बार पे आएंगे। बार को हमने वापस किया। अब ये बता रहा है कि अभी जो रिसेंट रिवीजन है वो कब हुई है, 4 मिनट्स अगो। 4 मिनट पहले मैंने जो भी काम किया है इस पेज पे, जिस भी ये जो पोस्ट है जिस भी होलिये में है, अगर उस होलिये में लानी है तो मैं सिंपली ब्लू बटन पे क्लिक करूंगा, रिस्टोर दिस रिवीजन। ठीक है। अब 4 मिनट पहले तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा कंटेंट था। अब हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि 4 मिनट पहले क्या हालत थी इस पोस्ट की। अब देखिए रिफ्रेश हो गया, देखिए ना ये आ गया, क्लिक हियर टू चेक पहले नहीं था। ये इसको हेडिंग को आज ही हमने इसको पैराग्राफ को बड़ा किया, और ये बाकी सारी चीजें क्या हो गई, अब हमारी वापस आ गई, रिस्टोर हो गई। सही है, समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने खास तौर पे प्रैक्टिस करनी है, लाजमी इस पे आपने ध्यान देना है, रिवीजन वाले इस पे जो हमारा ये सेक्शन है या हमारी जो फंक्शनैलिटी है। ठीक है, समझ आ रही है बात, या ये हजम नहीं हुआ? हो गया ना? दांत क्यों खा रहे हो, भूख लगी है? अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एक और है सर परमालिंक। अब जो भी हम, जी असद भाई। सर वो मैंने तो रिस्टोर कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो भी मैंने करंट 3 मिनट पहले किया हुआ था वो नहीं मेरे पास सर वो शो हो रहा। रिवीजन करके देखें, आपको वो जो स्क्रॉल बार उसका जो एक बार आ रहा है उसमें आप जी सर, थोड़ा वो पीछे स्क्रॉल आ बार जाएं, पे ही 2-3 मैं स्टेप। स्क्रॉल बार पे मैं कल वाले पे आ गया था, तो अभी वो दोबारा आ रहा हूँ, तो वो पहले इसमें 4 इसमें शो कर रहा था एक, स्लाइडर में, अब 3 जो ऑप्शन शो कर रहा है, आगे बढ़ी नहीं रहा। नहीं नहीं देखें, अब ये सवाल आया, कह रहे हैं कि ये मेरे पास से नहीं हो रहा। देखें आपने इधर क्लिक कर दिया इस पे, जी सर, मैंने इसको बैक लेके गया था, एक इसको ये यहाँ बैक। हाँ, ऐसे जी ब्लैक ऐसे बैक पे क्लिक कर लेंगे ना तो ये जी आपके सर, पास अभी आ रिस्टोर जाएगा ये कर इस दिया तरह। था। तो रिस्टोर मैंने कर दिया था, अभी जो हाँ करंट जो था उसके बाद उसको दोबारा से रीसेट करना, जो अभी वाला करंट स्टेटस है वो ठीक गायब हो है, गया फिर उसमें से। वो देखे वो ना, तो फिर आ वो गया सर। 1 या 2 स्टेप पीछे आ गया होगा, 1 या 2 स्टेप पीछे आ गया होगा। अच्छा सर। 1 या 2 स्टेप आप करके देखें, वो पीछे आ गया होगा। ठीक है सर। समझ रहे हैं मैं बात? करता हूँ। जी ठीक सर। है। अब हमारे पास ये जो टाइटल है और ये जो पोस्ट है, इसका कोई ना कोई लिंक बन जाता है। वैसी सी बात है, एक्सेस करना है किसी भी चीज का, उसका अपना लिंक होता है। ठीक है। 1 मिनट अजान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह।
सर अनम्यूट कर लें खुद को अगर आप काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने ये रिविजन्स देख लिया, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो ये परमालिंक है, यूआरएल स्लग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हम गौर से देखेंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो भी आप पोस्ट बना रहे हैं या पेज बना रहे हैं, उसका फर्स्ट टाइम जो भी आप टाइटल लिखेंगे, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अभी तो देखिए ये क्या है, एक टाइटल बना हुआ है, एक टाइटल बना हुआ था हमारे पास, इस वजह से इसका यूआरएल स्लग ऑलरेडी बना हुआ है। आप अदरवाइज यहाँ पे जो भी लिखेंगे फर्स्ट टाइम में, उसका यूआरएल स्लग ऑटो पे जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो सारा यहाँ पे उसका यूआरएल स्लग बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको यूआरएल स्लग स्लैग और जो टाइटल है इन पे गौर करें, जस्टिस ईसा रेजेस क्वेश्चंस ओवर सीजेपीज प्लान ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एससी जजेस। देखें पूरा पूरा जो टाइटल है उसको उठा के इन्होंने ये यूआरएल स्लग बना दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिक बन जाता है, सही है। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। ये वही जो लिंक है, जो स्लग है, जिससे आप एक्सेस करते हैं अपने जो ब्लॉग है, जो पेज है उसका। देख रहे हैं आप यहाँ से जो यहाँ तक ये बना हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम ही है। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं, बात एक ही है। ठीक है, इसको हम, इसकी लेंथ को हम जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखें जैसे अभी ये जजेस पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसको ये क्वेश्चंस पे आके, यहाँ पे आके मैं इसका यूआरएल स्लग चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जैसे प्रीव्यू करूँगा, अब आप देखिएगा ये स्लग चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं, अब ये यहाँ पे आ गया, जस्टिस ईसा रेजेस क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से चेंज कर दिया है। अदरवाइज आप जो मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो भी आप टाइटल ऐड करेंगे, चाहे वो पोस्ट हो या होम पेज, अबाउट अस, वो यहाँ पे ऑटो पे अपना यूआरएल स्लग खुद से बना देगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो पोस्ट है हमारी, इसकी कोई ना कोई कैटेगरी होगी, सही है। अब ये जो पोस्ट है, एक तो है चले पाकिस्तान के हवाले से, अब इसकी अगर कैटेगरी बनाना चाहें हम लोग, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके इसकी कैटेगरी हम कैसे बना सकते हैं, मतलब कौन सी कैटेगरी में ये पोस्ट आ सकती है, किसी को कोई अंदाजा है? करंट अफेयर, बताए। करंट अफेयर्स में सर। करंट अफेयर्स चलें, और दूसरा न्यूज़। चलें, न्यूज़ तो ये है ही, न्यूज़ वेबसाइट है ना, चलें वो कॉमन है। न्यूज़ के आगे थोड़ा सा चलें आप, बताएं कोई अंदाज़ा, कोई दिमाग से सोचिए, अपने हिसाब से बताएं। जैसे अभी ऑनलाइन पे एक भाई है, उन्होंने बोला करंट अफेयर्स, यहाँ से आवाज़ आई न्यूज़, और किसी को क्या लग रहा है? चलें हम फिर इसको क्या कर देते हैं, जो उन्होंने बोला करंट अफेयर्स, न्यूज़ तो ये ऑलरेडी है, इस वजह से हम इसको करंट अफेयर कह देते हैं। पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये देखें ये सुप्रीम कोर्ट जजेस के हिसाब से तो इसको पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं ला सकते फिलहाल। ठीक है, सही है। और दूसरा हमारे पास क्या बोल रहा है, पेरेंट कैटेगरी, मतलब ये जो कैटेगरी हम बना रहे हैं, क्या ये कैटेगरी किसी कैटेगरी के अंडर है? मतलब अगर हम इसको ये अनकैटेगराइज सेलेक्ट कर लें यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिस्ट बनाई थी, किधर गया, देख रहे हैं शैम्पू, शैम्पू के अंदर हमने क्या रखा था, पेरेंट, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर। वैसे ही अगर हम यहाँ पे
ये हट गया, सॉरी। जैसे अगर हम यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स हमारा अनकैटेगराइज के अंदर नीचे हमारे शो होगा। देखें ऐड न्यू कैटेगरी कर लेता हूँ मैं इसको, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हट के इसके साथ शो हो रहा है। अगर मैं एक और कैटेगरी बना लूँ न्यूज़ की, पेरेंट कैटेगरी ना दूं कोई भी, ऐड न्यू कैटेगरी करूं, तो देखिएगा इसकी रो में ही बिल्कुल साथ शो हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब ये क्या है, कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी बनी हुई है, सब कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर क्या बनी हुई है, सब कैटेगरी बनी हुई है। समझ आ रही है बात, नहीं समझ आ रही है, ज्यादा हो गई आज की क्लास, मुझे लग रहा है आप लोगों को आदत नहीं है 1 घंटा पूरी क्लास लेने की। ठीक है, अब ये क्या है, एक कैटेगरी बन गई। अब ये न्यूज की कैटेगरी में हमें शो होगा। अब उसके बाद हमारे पास टैग्स हैं, इसके बाद आप छुट्टी हो जाएगी, आप लोगों टेंशन नहीं लें। अब टैग्स हैं, टैग्स क्या होते हैं, हमारे सर्चिंग में काम आते हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं कि किस टैग में आपने रैंक करनी है अपनी वीडियो, तो वो टैग्स आप लोग लिखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये लिखे हुए जस्टिस ईसा, ठीक है, ये हमारे पास जैसे ये लिख लिया, एंटर करेंगे, हमारे पास एक टैग बन जाएगा। सही है। और हमारे पास एक और जो टैग है, सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंटर किया, सॉरी, हाँ हो गया, मैं समझा डबल एंटर हो गया, डबल एंटर पे शायद ये डिलीट भी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट जजेस हमारे पास एक और टैग यहाँ पे बन गया। अब इन टैग्स की मदद से हमारा जो ब्लॉग है ये सर्च में आ सकता है, कोई हमारे ब्लॉग को देख सकता है, पढ़ सकता है। बाकी फीचर्ड इमेज का आप लोगों को पता है, ठीक है। और बाकी ये ऑप्शंस है, आपकी पोस्ट पे अगर कोई कमेंट वगैरह करना चाहे तो वो कर सकता है। बाकी इस जो ऑप्शन है इसको आप छोड़ दें। अब आप लोगों का होमवर्क जो है वो थोड़ा सा कड़क है। आपने क्या करना है, न्यूज वेबसाइट पे आना है, ठीक है, ये सारी आपको क्या दिख रही हैं, ये सारी आपको कैटेगरीज दिख रही हैं। अब इसमें से कोई भी 5 कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, पाकिस्तान मनी, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, टेक, जो भी आपको समझ आता है। 5 कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसमें से आपने क्या करना है, हर कैटेगरी में से 2 पोस्ट उठानी है और वैसे ही कैटेगरी बना के आपने पोस्ट करनी है। सही है, कोई सवाल? कुछ क्या ज्यादा ज्यादा हो कोई जाएगा मुश्किल है, मुश्किल काम है? सर, ज्यादा हो जाएगा, 10 ज्यादा नहीं पोस्ट हो है ये, गए। कुछ भी नहीं है। 10, मैं चाह रहा हूँ 50 पोस्ट हों, ताकि फिर आगे जो वेबसाइट का फ्रंट एंड पे आएंगे ना अपीयरेंस पे, फिर ये बड़ा एक फन करेगा इसमें ना, तो कंटेंट ज्यादा होगा काम करने में ना, हमें फिर उस तरह से एक वो मजा आएगा एक तरह से। अब देखें इसमें जैसे मैंने यहाँ पे एक पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट की थी अनकैटेगराइज के अंदर, करंट अफेयर्स। अब मैंने ये टेक पे आया हूँ ना, टेक के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, स्मार्टफोन्स, गियर, इंटरनेट, साइंस और गेमिंग। आपका जो एग्जाम्पल है वो आपको ये पेरेंट कैटेगरी वाला यहीं पे मिल गया। तो ये होमवर्क आप लोगों ने करना होगा सबने, ठीक है, सबने करना होगा। 10 मिनट की बात है, कोई इतनी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। देखें क्या है, अगर मैं यहाँ से एक चलें एक पोस्ट उठा लूँ, ये पोस्ट मैंने उठा ली टेक में, ठीक है, इसका क्या है, ये टाइटल है, टाइटल के साथ इसकी इमेज किधर गई, अल्लाह भला करे, इसकी इमेज ही नहीं, हटा दें फिर इसको। इधर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये डॉलर, हमारे डॉलर भाई साहब गिरते जा रहे हैं, बड़े गिरे हुए इंसान है। अब यहाँ पे क्या है, टाइटल कर लिया आपने कॉपी, सिंपल आपने यहाँ पे आके लगा दिया, और उसके साथ आपने ये इमेज, सेव इमेज, और आपने इसको छोड़ दें फिलहाल। बाकी आपने क्या करना है, ये सारा आपने यहाँ से कॉपी कर लिया टेक्स्ट। बाकी ये एक इमेज, इमेज नहीं है, कुछ और उन्होंने फंक्शनलिटी लगाई है। बस ये टेक्स्ट, ये इमेज और ये टाइटल, 3 चीजें आपने लगानी है, इसमें कोई इतना मसला तो नहीं है, ठीक है, लग जाएंगी, कोई मसला? बस ये लगा के आनी है, और आज रात 12 बजे तक स्क्रीनशॉट्स मिलने चाहिए। मैं ग्रुप में मैसेज नहीं करूं, बता रहा हूँ, सर थके हुए कल नहीं, हैं, आज रात, करें 9 घंटे ऑफिस में गुजारे आज रात। हैं। हाँ, किधर जाएंगे, सदर जाएंगे इस टाइम? क्या करने जाओगे इस टाइम, सदर तो बंद हो जाता है शाम में। चलो कल सुबह 12 बजे, 12 घंटे और दे रहा हूँ, सुबह 12 बजे हैं, उठते 3 बजे हैं। मतलब आप पूरा पूरा बहाना बना के आप बैठे हुए हो कि आपने नहीं करना। भाई ये कल मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए 3 बजे तक, 2 बजे उठता, 3 बजे तक मुझे कल ये सारे, ये इसके ना कैटेगरीज, कैटेगरीज भी आपने बनानी है, पोस्ट भी बनानी है, और टैग्स भी आपने अपने हिसाब से जज करके लिखने, ठीक है, समझ आ गई? अब आपका जो है ना, समझे कि ये प्रैक्टिकल काम एक बहुत ही अच्छे वे में स्टार्ट हो चुका है।
वीडियो आपको मिलेगी इंशाल्लाह, वीकेंड से मिलना शुरू हो जाएंगी वीडियो। मुझे दोबारा यहाँ पे बैठ के ना वीडियोस बनानी पड़ेंगी, तो मैं सैटरडे को बनाऊंगा वीडियोस, संडे या मंडे को अपलोड करना शुरू कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये तो आज होगा। देखिए मैं मोबाइल पे भी अवेलेबल होता हूँ, सबको जवाब देता हूँ जो भी मेरे से सवाल करता है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा किसी को, या किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं नहीं पता। हाँ, 4 बजे आपने सुबह मैसेज किया, सोने का टाइम था, वाइब्रेट हुआ, मिला है कोई जाग रहा है, किसी उम्मीद से चलें, भला हो जाए गरीब का। भला हुआ ना आपका, बस ठीक है। लेकिन ये टाइम नहीं है कोई मैसेज करने का, ठीक है। 12 बजे तक बस बहुत है, 12 बजे। समझ आ गई बात? छुट्टी। अभी आप लोगों को जो मुझ पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, ये क्या करवा रहे हैं, ये क्या करवा रहे हैं, अभी हमारे जुल्म कर रहे हैं। हाँ, प्यार आ रहा है, प्यार में निकालता हूँ आपका, आप सदर पे होके आ जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस दी तो है, किधर है अटेंडेंस भाई? आगे दो ना, ये अटेंडेंस लगा लें। चल लग जाएगी, आप जाए अटेंडेंस लगा देंगे, उनकी भी लगा लें। क्या होमवर्क आप अपने पड़ोसी से पूछ लें। 5 कैटेगरीज, 2 पोस्ट हर कैटेगरी की। समझ आ गई? अभी मैं फिर चले भाई, फिर ऑनलाइन जैम प्रैक्टिस के लिए। जी, जैम प्रैक्टिस के लिए आज थोड़ा। ओके सर, आई थॉट यू स्टार्ट वर्किंग। नहीं नहीं, आई डिड नॉट स्टार्ट वर्किंग। बस खामोशी हो जाए। चले फिर, समझ आ गई सबको? ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं तो फिर हम क्लास को ऑफ कर लें। किसी को कोई सवाल हो तो फिर बता दीजिएगा। अदरवाइज काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं प्रेजेंट नहीं थे आज, तो मैं ग्रुप में उनको बोल देता हूँ कि क्या होमवर्क है, ठीक है। फिर को समझ ना आए तो यूजुअल आई एम अवेलेबल, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जी सर, थैंक यू ओके, सो अल्लाह मच सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, सी यू टुमारो।